हेलो ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके कैसी है। रीडिंग जनरल है, इतना जरूर ध्यान में रखिए। जितना मैच करता है रख लीजिए। आप लोगों की उम्र अलग है, आप लोगों की सिचुएशन अलग है, आप लोगों के रिश्ते का जो नाम है वो भी अलग है। तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, डिवाइन से भी कनेक्ट होइए, उनका नाम भी जप कर सकते हैं। अपने पार्टनर का नाम सोचिए, उनके बारे में उनका चेहरा ध्यान में लाइए। चलिए मैं कनेक्ट करती हूँ इस व्यक्ति से। ओके, आपका जो सेल्फ लव है, हमारे व्यूअर्स का जो सेल्फ लव है, वो इस वक्त एक कशिश आपकी ओर पैदा कर रहा है। ये जो कशिश है आपकी, ये सिर्फ इस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आजकल लोग जाने अनजाने आपकी तरफ वैसे भी अट्रैक्ट होते हैं। लोग कनखियों से आपकी तरफ देखते हैं, कुछ लोग तो मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखते हैं। और ये हमारे उन व्यूअर्स के सेल्फ केयर का, सेल्फ लव का कमाल है जो आप अपने ऊपर कर रहे हो, जो आपने अपनी शैडो साइड पे काम किया है। अपने दर्द को सहा, उस दर्द से खुद ही हाथ पांव मार के आप बाहर निकले। उस दर्द से आपने जो लर्निंग लेनी थी, जो सीख लेनी थी, जो सीख लेनी थी वो भी आपने लिया। और अपने आप को इतने मेहनत से, इतने खूबसूरती के साथ, इतने ग्रेस के साथ, आपका जो ग्रेस है ना, वो ऐसा बताता है कि देखो मैं तो बेपरवाह हूँ। हालांकि परवाह आपके मन में थोड़ी सी होती होगी, लेकिन वैसे आपको लगता है कि मैं तो बेपरवाह हूँ, बेफिक्र हूँ। इस तरीके से लोग आपको देखते हैं। और आपको क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपकी लाइफ में आए, कोई आपकी लाइफ में नहीं आए। कुछ इसी आपके इस आभा मंडल का, इस ओज का, इस सुंदर से ऑरा का प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर भी पड़ता है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं। आपसे मिलना है, एक नई शुरुआत करना है, आप फिर से आपसे बात करनी है। अगर आपसे बात करते तो कितना अच्छा होता। ये सारी चीजें यहाँ पे इस व्यक्ति के मन में इस वक्त चल रही हैं। जैसे सर्कल बन रहा है और बनते बनते रुक जाता है। कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं, कुछ अपने ही ऊपर डाउट्स होने लगते हैं या अपनी सिचुएशन के ऊपर डाउट्स होने लगते हैं। और ये व्यक्ति अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं, नहीं हो पाएगा। अभी अगर शुरुआत कर भी ली तो व्हाट आई हैव इन माय हैंड्स, कि मैं आपको कुछ कमिटमेंट दे सकूं या इस रिश्ते को संभाल सकूं। तो इस तरीके के डाउट्स है ना, फिर वो सर्कल कंप्लीट नहीं होने देते हैं, फिर वो आप लोगों का यूनियन नहीं होने देते हैं। या सीधे शब्दों में कहूँ तो आपसे बात करने का मन करे या मिलने का मन करे, लेकिन वो करते करते, वो मिलते मिलते वो रह जाते हैं। उनकी प्लानिंग जो है वो माइंड लेवल पे ही रह जाती है। लेकिन किसी किसी के पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं से, अगर बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल्कुल सामने आके अपफ्रंट होके कह सके कि हाँ आई एम हियर एंड लेट्स टॉक, इतना हिम्मत नहीं है, तो कुछ घुमा फिरा के, कुछ नाक सीधी नहीं पकड़ के, सर के पीछे से हाथ ले जाके फिर नाक पकड़ने की कोशिश करना। तो ये चीज यहाँ पे दिखती है कि कुछ घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से आपको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। फेक आईडी से या किसी के थ्रू कुछ भी करके आपको मैसेज तो जरूर ये व्यक्ति पहुंचा रहे हैं। एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट आपके साथ ये चाहते हैं, एक रोमांस की शुरुआत, एक जो पहले आप लोगों के बीच जो रोमांस था ना, उसको फिर से नया करना चाहते हैं, उसको फिर से जिंदा करना चाहते हैं। किसी से आपके बारे में या तो बातें करते हैं कि देखो मेरा मन करता है उससे मिलने का, देखो मेरा मन करता है उससे बात करने का, या ये किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज है, इंफॉर्मेशन लेना या किसी से बात करना, किसी से डिस्कस करना, जिसको भी इस व्यक्ति को ठीक लगता है। तो वो खास करके कोई ऐसा ऑफिस कलीग है जो क्लोज है, होता है ना, ऑफिस में भी लोग क्लोज हो जाते हैं और
अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, या कॉलेज है, या कुछ कहीं पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं, कोई लाइब्रेरी और समथिंग लाइक दैट। तो जो भी है, कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और ये एक व्यक्ति नहीं है, ये तीसरा पर्सन। किन्हीं किन्हीं के केस में ये 2 से ज़्यादा लोग हैं। ऑलराइट, अब आप देख लीजिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपके पर्सन के बहुत क्लोज है, तो जी हाँ, उससे ये बातें करते हैं। आज इमेजेस बहुत सारे बन रहे हैं, जैसे कि त्रिशूल बना है यहाँ पे, बहुत साफ सा त्रिशूल बना है। ये शायद साइड में आ रहा है, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये इस साइड में है। और अभी स्वास्तिक जैसा कुछ बना, नॉट कंप्लीट स्वास्तिक, लेकिन स्वास्तिक जैसा कुछ बना। तो त्रिशूल और स्वास्तिक, त्रिशूल आप जानते हैं ये महादेव हैं, भगवती हैं, और स्वास्तिक तो वैसे भी श्री को रिप्रेजेंट करता है, शुभता को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो ऑरा है वो न सिर्फ लोगों को आपकी तरफ खींच रहा है, बल्कि आप अपनी तरफ अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है मेरे चैनल को, तो इस वीडियो के जस्ट पहले वाला वीडियो आप जाके देखिए। उसमें भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसी ही सुंदर सी चीजें, उनके सपने साकार हो रहे हैं, और वो सब कुछ उनके उस इनर वर्क का कमाल है जो आप लोगों ने किया है। अपने दर्द से अपने आप को निकाला है। दर्द अभी भी है, उसके निशान अभी भी हैं, वो सिचुएशन भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, लेकिन आपने खुद को चेंज कर लिया है कि मुझे इस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करना है। तो जब ये व्यक्ति देखते हैं, तो दिस पर्सन इज इन ऑ, ही इज फुल ऑफ ऑ कि क्या कमाल हो आप, क्या बिल्कुल मैजिकल हो आप, एक मैजिकल डॉल की तरह आपको देखते हैं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी हिम्मत, इतना अपने आप को विपरीत परिस्थिति में भी संभाल के रखना, और उसमें खिलना, सिर्फ संभाल के रखना ही नहीं, उसमें खिलते जाना, खिलते जाना। जो भी देखिए, बाहरी समाज, बाहरी दुनिया, उसमें जो कीचड़ है वो अलग चीज है, लेकिन कुछ कीचड़ खुद हमारे अंदर भी होता है ना। हमारी नेगेटिव सोच है, हमारे परिस्थितिवश जो भी हम खुद के बारे में या तो बहुत अच्छा सोचने लग जाते हैं और घमंडी हो जाते हैं, या फिर अपने आप को ही कम आंकने लग जाते हैं, अपने आप में ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि वाह, क्या कमाल किया है आपने। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपके पर्सन हो सकते हैं। ये व्यक्ति टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, मेडिकल लाइन में हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, और डिफेंस सर्विसेज में भी हो सकते हैं, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, पुलिस सर्विस, ऐसा में कुछ हो सकता है। कोई स्टूडेंट भी है यहाँ पे, काफी सारे लोग। भगवान गणेश जी की, गणपति बप्पा की बहुत कृपा है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के ऊपर में, उनकी ऊर्जा आ रही है। तो आप देखिए, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड है, लगता है गणपति जी को उनको घर लाने की सोच रहे हैं, और ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत सुंदर। आप लोग अगर एलाबोरेट पूजा जो करते हैं वो ठीक है, जो नहीं कर पाते, कम से कम आप लोग 21 दूर्वा या फिर या फिर मोदक, आप लोग मोदक या लड्डू और केला, ये कुछ आप लोग भोग दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं भगवान श्री गणेश को। बहुत कृपा है भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की। आप लोग आप जब भी बाहर जाते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि जो आपके लुक्स है ना, बहुत नीट एंड क्लीन रहे। मैं महंगे कपड़े पहनने बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, और ना ही कभी कहूंगी, वो एक वेस्टेज है। ओकेजनली के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैनेज हो जाता है, पर अच्छी ऊर्जा है आपकी, और उसी का प्रभाव ये व्यक्ति देख रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि मैंने जो भी किया था वो गलत किया था, वो मेरा गुस्सा था, वो मेरा ईगो था, वो मेरा घमंड था, या उस समय मुझे कुछ ऐसा खास समझ में नहीं आया तो मैंने वो कर दिया। आपके प्रति वो सोचते हैं,
लेकिन अब इस चीज के बारे में जब बहुत गौर से सोचते हैं तो एक अफसोस होता है, मन में गिल्ट होता है, लेकिन उस गिल्ट को भी ये डिसाइड कर देते हैं कि मैं भी क्या करता या मैं भी क्या करती, वो सिचुएशन ही वैसी बन गई थी कि मुझे और कुछ नहीं सूझा। ऐसा करके वो थोड़े अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश भी करते हैं। हो सकता है ऐसी सच में सिचुएशन रही होगी कि उसमें कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन किन्हीं किन्हीं के केस में तो प्रॉपर प्ले किया गया है, अ, गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, झूठ बोला गया है, इंसल्ट की गई है, इग्नोर किया गया है हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन भी है। तो वहां पे मैं किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की या प्रोटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जेलस है कुछ लोग आप लोगों को देख के, उनके मन में जलन है, उनके मन में कुढ़न है। ये जिसको भी बताते हैं या आपने अगर किसी को बता दिया, मान लीजिए आपके किसी दोस्त कोई अपना आपके आपका या आपकी कोई फ्रेंड आपसे कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ, और एक्साइटमेंट में आके नहीं चाहते हुए भी आपने भी कुछ डिस्कस कर लिया होगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई है या आप किसी को पसंद करते हैं। जब भी आपने बोला होगा दोज पीपल आर डैम जेलस, डैम जेलस। आपकी लाइफ में वो खुशियां बिल्कुल भी नहीं चाहते। ट्राई कीजिए कि अब से आप ये गलती ना करें। मैं तो एक जनरल वे में यही चीज कह सकती हूँ। और अभी जो वो त्रिशूल था वो लगभग लगभग ओम बन चुका है। ओम यहाँ पे बन गया है, उसके ऊपर में भी चंद्र बिंदु भी है, तो वो ओम बन चुका है। आप लोग अपने लाइफ के एक अच्छे फेज की तरफ जा रहे हैं। बी ओपन, बी इन ग्रैटिट्यूड मोड डिवाइन के लिए। क्या आता है नहीं आता है, आप लोग थोड़ा सा शांत दिमाग से ही चीजों को हैंडल कीजिएगा। एकदम से ना आप लोग कहीं झड़प कर लेना, कहीं झगड़ लेना, किसी को बुरा बोल देना, ये चीज से थोड़ा आप लोग रिफ्रेन कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा बचाइएगा, ठीक है। ये आपके बारे में जब अभी सोच रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं, एक तो देखिए स्टॉक जरूर कर रहे हैं आपको, ये मैं अभी बता देती हूँ। दूसरी चीज एक ये सोच रहे हैं कि इनके पास क्या है आपको ऑफर देने के लिए जो ल्यूक्रेटिव हो, जो आपको पसंद आए और जिसपे आपको विश्वास हो। कोई एकदम छोटा मोटा ऑफर नहीं, अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो इनके पास समथिंग सब्सटैंशियल देयर शुड बी इन हिज हैंड्स। कुछ ठोस होना चाहिए, किसी का कुछ आधार होना चाहिए कि अगर ये आपसे आगे बात कंटिन्यू करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या मकसद है, क्या पर्पस है। वो पर्पस, वो इंटेंशन, ये चीज वो खुद को सबसे पहले बता रहे हैं कि क्यों वो आपकी तरफ आपसे मिलना चाहते हैं या क्यों आपसे बात करना चाहते हैं। इज इट अ मोमेंटरी थिंग, ये सिर्फ एक क्षणिक चीज है, क्षणिक आवेग है जो आया हवा की तरह, मिले, आपसे बात की, प्यास बुझ गई और हट गए, बात करने की जो प्यास है वो बुझ गई और हट गए। क्या ऐसा ये करना चाहते हैं? तो इस चीज से बेवेयर रहने की जरूरत आपको भी है और इस व्यक्ति को भी है, क्योंकि अभी ये जो करेंगे ये पलट के इनकी लाइफ पे आएगा। ओके, चलिए अब कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं और इस व्यक्ति के मन में क्या है और क्या छूट रहा है जिसको हमें जानने की जरूरत है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्लीज हेल्प मी डिफाइन हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स है इस वक्त। आपके लिए इस वक्त इनके मन में जो फीलिंग्स है उसको मैं यही कहूंगी कि वो ऐसा है जिसको वो अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं, मतलब अपने दिल में रख सकते हैं। लेकिन अगर दिल में छुपा के ये रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, तो इसके पीछे एक एक पर्पस है, एक एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है कि
मुझे इस फलाने काम से इस पार्टनर या अपने इस पर्सन मतलब आपके बारे में उसकी तरफ बढ़ना है, और वो चीज़ क्या होनी चाहिए, क्यों मैं आगे बढ़ूँगा और मेरे आगे बढ़ने के बाद उसके क्या-क्या परिणाम निकल सकते हैं, और उससे फाइट करने के लिए मेरे पास क्या है? क्या मेरे पास उसकी प्रॉपर प्लानिंग है? क्या ये व्यक्ति उसको फाइट कर सकेंगे, आपको और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, या फिर से अगर अलग होने की सिचुएशन आएगी तो फिर से अलग हो जाएँगे, क्योंकि भागने का रास्ता बिल्कुल क्लियर है एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन। तो वो चीज नहीं है, वो भागने वाली कंडीशन ओपन है, हमेशा सबके लिए ओपन होता है थोड़े बहुत झगड़े झंझट के बाद से, लेकिन ऐसा मुझे इंटेंशन दिख नहीं रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये व्यक्ति, काफी याद करते हैं आपको। आप दोनों के बीच में जो विश्वास की कमी आई है, आप दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन था और जितना स्पेशल आप लोग इस रिश्ते को समझते थे, ये देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, फोकस ज्यादा है तो दिख नहीं पाएगा आपको। तो उस चीज में अभी इनको ना कमी लगती है कि वो ना थोड़ा कम हो गया है, और थी ऐसी सिचुएशन कि कुछ किया भी जा सकता था, किन्हीं के केस में कुछ नहीं भी किया जा सकता था। तो क्या करें? मेरे पास जो भी ऑफर देना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो है तो मेरे अकॉर्डिंग सॉलिड, लेकिन मेरी अभी की जो परिस्थिति है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनकी अभी की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग ये शायद आपको इमीडिएटली आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई ना कर सके, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको आपके मन मुताबिक बहुत अच्छे से शायद क्लैरिफाई ना कर सके, शायद उसका उत्तर इसके पास ना हो, ऐसा भी लगता है। तो क्या करें? एफर्ट पुट करें, एफर्ट नहीं डालें, इस तरीके की चीजें इनके मन में चलती हैं, और थोड़ा सा झिझक के एक ही जगह पे खुद में ही अपनी सोच में ये चले जा रहे हैं, और ज्यादा जो जो थिंकिंग है ना वो चली जाती है एक डाउट की तरफ। अब डाउट ये होता है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं बहुत अच्छी ऊर्जा में, तो जब आप आगे बढ़ रहे हो तो कैसे आप सिंगल हो सकते हो, क्योंकि ये सिंगल नहीं है ना, इनके लाइफ में तो इन्होंने ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो जब इन्होंने ऑप्शंस रखे हुए हैं तो आप इतने इतने काबिल होके फिर आप सिंगल कैसे हो सकते हो? एंड ऐसा हो सकता है कि सच में हमारे व्यूअर्स कहीं किसी के साथ मूव ऑन आप लोग कर चुके होंगे, कुछ कुछ लोग, हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में जब इनको आगे किसी के साथ बढ़ते देखा या सेटल होते देखा या कमिटेड होते देखा, तो फाइनली आप ही अपने लाइफ में उन चीजों को उन चीजों की तरफ और अपने खुशियों की तरफ आगे बढ़ गए होंगे। हमारे कुछ व्यूज और कुछ तो वेट कर रहे हैं। ओके, और कम से कम ना ये व्यक्ति आपसे टॉकिंग टर्म में आना चाहते हैं, ये आपसे बात करके आपके मन की टोह लेना चाहते हैं कि आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है, या सिर्फ इन्हीं के मन में आपके लिए फीलिंग्स रह गई है, हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसा इस व्यक्ति का मानना है। तो क्या है तल में, क्या है आपके अंतर मन में, क्या है इसके लिए? बाहरी दुनिया में आप जो भी करें, तो क्या आपके अंतर मन में अब भी इसके लिए फीलिंग्स है? तो इनका मन जो है वो कहता है कि शायद फीलिंग्स नहीं है, और जो भी आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया था, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, आप लोग अलग हुए थे, या ये निकल गए थे आपकी लाइफ से एकदम से, तो या आपने अभी तक उस चीज को पकड़ के रखा है और आपने अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म किया है, ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में। तो इस सोच को लेके ना वो भी फिर अटक जाते हैं, और देखते हैं और इनके अंतर मन में इस वक्त क्या चल रहा है। कुछ लोगों ने अभी कुछ हाल फिलहाल में या कुछ महीनों से मिलना बंद कर दिया है और बात करनी भी बंद कर दी है, शायद कोई कहीं से मूव कर गया है इधर 1-2 महीने के अंदर या 3-4 महीने के अंदर ना, लगभग 3 महीने के अंदर में कुछ लोग यहाँ पे मूव किए हैं, या इतने दिन के अंदर में आप लोगों की बात जो है थोड़ी कम हो गई होगी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
जेमिनाई, हाँ जेमिनाई तो वही है। कोई यहाँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी अकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई हीलर हो सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोग ट्रैवल ज्यादा करते हैं काम के सिलसिले में, कुछ लोग एयरलाइंस में हो सकते हैं, कुछ लोग या तो कॉलेज में है या तो किसी इंस्टीट्यूट में आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ज्यादा चीज देखिए मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की क्या दिख रही है ना, वो कुछ आगे स्टेप पढ़ने के बजाय वो ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं और चीजों को उलझा रहे हैं सोच सोच के। ये रहा ना यहाँ पे, सोच सोच के इनके दिमाग के ही जो ताने बाने हैं ना, वो ताना बाना बुन के, जैसे आप जब स्वेटर बुनते हैं, जो भी बुनते हैं उनको पता होगा, जो दोनों सिलाइयां होती है उसमें आप ऐसे ऐसे बस एक खास तरीके से ही जो स्वेटर का जो वो क्या कहते हैं उसको, यार्न होता है, उस यार्न को आप डालते हैं। अगर ऐसे ऐसे बेतरतीबी से डाल दीजिएगा तो क्या वो स्वेटर बन पाएगा? क्या कुछ खूबसूरत सा या सब्सटैंशियल बन के निकलेगा? नहीं निकलेगा। यही चीज वो व्यक्ति कर रहे हैं, सबको इधर इधर कचर पचर करके अपने आप में ही चीजों को उलझा रहे हैं। आप लॉयल हो, आपके मुंह पे चाहे कितना भी आपको बोले कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा था वैसा था या ऐसा है वैसा है, मन में, ये मन की बात है, मन में वो जानते हैं कि आप लॉयल हो, आप कमिटेड तब भी थे, आप अब भी कमिटेड हो। लेकिन हर किसी को अपनी लाइफ में सेटल होने का अधिकार है, हर किसी को अपनी लाइफ को संवारने का, और उसका एक खास वक्त होता है। नोबडी हैज द एंटायर टाइम, एजेस इन देयर हैंड्स। युगों युगों का समय नहीं होता है हमारे पास, कुछ सर्टेन समय लेके आते हैं। कुछ समय पढ़ाई का होता है, कुछ समय फैमिली टाइम होता है, कुछ समय अध्यात्म को देने का होता है, कुछ समय भलाई करने का होता है, बड़े काम करने का होता है, बड़ी सोच का होता है। तो ये जो समय है वो देख रहे हैं कि समय बहुत तेजी से फिसल रहा है। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अब रोमांस अगर ढूंढेंगे आपके अंदर में तो वो नहीं मिल पाएगा। जो पहले इन्होंने फील किया था, जिसकी याद इनके मन में अभी बनी हुई है, तो वो रोमांस तो वो नहीं मिल पाएगा, स्पार्क नहीं आ पाएगा, उस पर समय की धूल पड़ चुकी है। और एक ऐसा यूनियन आपके साथ देखते हैं जहां पे आप इनको सपोर्ट करो अपनी समझदारी से, ये आपको सपोर्ट करें जो भी इनकी क्वालिटीज है उससे। तो कुछ लोगों के पर्सन तो, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था ना, कि ये सोचते हैं कि इनके पास क्या ऐसी ठोस चीज है जिसको लेके ये आपकी तरफ आगे बढ़े, और बिल्कुल वही चीज यहाँ पे टोटल निकल के आई है। मन में है कि आपको मनाना है, मन में ये है कि आपको खुश रखना है। और जो मैं फील कर पा रही हूँ, हो सकता है किन्हीं से ये रेजोनेट ना करे, लेकिन जो मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, चाहे जिस भी तरीके से अभी के लिए अपनी लाइफ में रखना चाहे। कुछ लोग तो देखिए प्रॉपर यहाँ पे शादी भी करना चाहते हैं आपसे। वो मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में भी एनर्जी आई थी, इसलिए मैंने बोला कुछ ठोस, समथिंग सब्सटैंशियल, ग्राउंड लेवल पे उसका आधार जो है वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो। तो आपके और अपने रिश्ते को भी स्ट्रांग देखना चाहते हैं ये पर्सन। मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि क्या इनकी मैरिज कहीं और हो रही है जिसकी वजह से ये ऐसा बंधे हुए फील करते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, इनके पास ऑप्शन है। ये यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। इनके पास ऑप्शन है और इनको समझ में नहीं आ रहा है आप या वो जो एक और ऑप्शन इनकी लाइफ में है। तो एक्शन अभी इन्होंने या कमिटमेंट इन्होंने किसी को नहीं दिया है। ये जज कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये डेट कर रहे हैं, और कुछ आप में उनको ऐसा दिखता है जो बहुत खास है, जो सिर्फ आपके पास है, और कुछ उस दूसरे पर्सन में दिखता है जो भी दूसरा प्रपोजल इनके पास है, जिसको भी ये ऑब्वियसली मिल रहे होंगे, डेट कर रहे होंगे। तो
यहाँ पे एक वो चीज है। तो जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो दो ऑप्शन है। और इनका यही कंफ्यूजन, इनका यही दो लोगों के बीच में, दो लोगों को एक साथ अपने माइंड में रखना, ये इनके लाइफ को कहीं भी नहीं, कोई दिशा प्रदान नहीं करा। खास करके मैं कहूंगी ज्यादातर कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो लव लाइफ है, लव लाइफ को कोई भी खास दिशा नहीं दे पा रहा है, खास डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से सक्सेसफुल ये आपके साथ भी नहीं हो पाए थे और नहीं अभी हैं अभी, और रिलेशनशिप वाइज, और ना ही किसी दूसरे के साथ। ओके, उसके नीचे भी देखिए हैंग्ड मैन है। तो नथिंग इज डिसाइडेड येट, इस पर्सन की तरफ से नथिंग इज डिसाइडेड येट। हाँ, ये आपसे अपने ऑप्शंस देख रहे हैं। और जो मैं लोग बता रही थी ना आपको, कुछ ऐसे, या तो देखिए ये पर्सन भी आपको जैसा खुद सामने से दिखाते हैं ये वैसे है नहीं, इनका भी कोई एक अलग चेहरा है जो जानने की आपको जरूरत है, अगर आप इनके साथ आगे कभी जुड़ना चाहते हो तो। दूसरी एक चीज जो मैंने बोली थी, अगर आप लोग एडवाइस लेते हैं किसी से अपनी पर्सनल लाइफ में, और वो लोग गलत है, वो ना अक्सर एक मौके की तलाश में है कि कब आप लोगों को वो बाइट कर सके, कब स्टिंग कर सके, अपना डंक मार सके। और ऐसा हो चुका है, ये एक बार की बात नहीं है, ऐसा हो चुका है। एक कोई लेडी है जो मुझे अभी इस बार, देखिए फैमिली वाला मैटर तो है ही, वो मैं लास्ट एक दो बार मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार मुझे फ्रेंड सर्कल, आसपास किसी का कोई पड़ोस या आसपास, और उसकी तरफ से पॉलिटिक्स या चालाकी दिख रही है। मैं बस देख लेती हूँ ये तीसरा, ये कौन है जो ये पॉलिटिक्स कर रहा है। ये तीसरा पर्सन आप दोनों के अलावा, आपके पर्सन का तो है ही एक डिफरेंट चेहरा, मैं उसकी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई और है यहाँ पे तो तीसरा पर्सन कौन है। हाँ, बहुत बड़ी चीज निकल के आई है। एक एक ऐसी महिला जिससे आपके पर्सन, जिसके ग्रिप में, जिसके क्लचेस में, जिसके पंजे में बहुत टाइम रहे, वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड थे। लेकिन उन्होंने आपके पर्सन को अपनी खूबसूरती दिखा दिखा के, अपने जलवे दिखा दिखा के बहुत समय तक तो अपने कब्जे में रखा है। ओके, आपके पर्सन उसके साथ बहुत समय तक रिलेशनशिप में रहे थे, बाद में उनका ब्रेकअप हो चुका है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बाद में उनका ब्रेकअप हो चुका है। ये जो मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले, वो कोई और है, लेकिन ये कोई और है। अभी ये क्या कर रही है, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के अम, गंदे आदमी के साथ मिलके कुछ पॉलिटिक्स खेल रही है। ओके, और ये जो महिला है ना, ये इस खराब व्यक्ति के साथ मिलके बहुत डर्टी गेम्स खेल रही है। ये किसी भी हद तक जा सकती है, किन्हीं से मैच होगा ये चीज, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो औरत मर्द का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, मैं महिला पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूंगी, मुझे वो वर्ड भी बहुत ये अच्छे लोग नहीं हैं। जो भी पैसा है, जो भी पहुंच है, वो गंदे तरीके से ये लोग यूज कर रहे हैं उसको। बहुत गंदी औरत है ये, बहुत गंदी औरत है। तो यदि आपकी रेटिंग
आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिनके लिए भी ये मैसेज आया था, आप लोग इस औरत को जरूर जानते होंगे। ठीक है, शायद इसको नहीं जाने क्योंकि ये बैकग्राउंड में रह के ये आदमी ये गेम खेल रहा है। ठीक है, डर्टी गेम खेल रहा है, लेकिन हो सकता है इस महिला को आप लोग जानते होंगे क्योंकि इसका संबंध रहा है आपके इस पर्सन के साथ में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।